संयमी पुरुष थे। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ वर्ष, करीब 12 वर्ष धृतराष्ट्र रहे राज्य में और उसको यज्ञ करने की इच्छा हुई। यज्ञ में दान पुण्य करके फिर वन में जाना है, तपस्या करके अपना जीवन सार्थक करना है। संयमी युधिष्ठिर को कहलवा के भेजा कि मुझे दान पुण्य करना है, अगर आप थोड़ा धन दे सकें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। महाराजा युधिष्ठिर ने जवाब में बहुत सुंदर व्याख्या की कि मेरा शरीर और मेरे भाई और मेरा परिवार ये सब के सब हम आपके हैं और ये राज्य भी आपका है। थोड़ा सा धन नहीं, आप यथेष्ट धन, गौवें, हाथी, घोड़े, जिन वस्तुओं को दान में देना चाहते सब की सब वस्तुएं राज्य की आप उपयोग में लाइएगा। जिसने लाक्षागृह बनाने में हाथ दिया था, पता होते बताया नहीं था, ऐसे धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर को तनिक भी वैर भाव नहीं है। इंद्रियों में संयम है। ये राज्य मिला है मेरे भोग के लिए नहीं, अगर यज्ञ करते हो तो प्रजा के उपयोग में आएगा तो मैं क्यों इनकार करता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ की व्यवस्था की और धृतराष्ट्र जिसको 1 तोला सोना देना चाहते थे उसको 10 दिया, जिसको 10 तोला देना चाहते थे उनको 100 दिया, जिनको 100 गाय देना चाहते थे विद्वानों को उसको 1000 दिया। धृतराष्ट्र खूब प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर को खूब आशीर्वाद देकर फिर वनवास का रास्ता लिया। वन में तपस्या करते करते उनका चित्त बड़ा उद्विग्न रहता था। अपने बेटों की याद, गांधारी को भी अपने मृतक पुत्रों के प्रति आकर्षण याद रहती थी और धृतराष्ट्र को भी। कुंता जी भी साथ में गई थी। भगवान वेदव्यास जी संयम की मूर्ति वहां पधारे। वेदव्यास जी ने कहा कि तुम जिनकी याद करते हो और जिनको फिर से मिलना या देखना चाहते हो, तुम्हें उन पुत्रों का दर्शन कराने का मैंने पहले से ही ठान लिया है। जो कौरव युद्ध में मारे गए हैं, जो भी योद्धे युद्ध में मारे गए हैं, वे स्वर्ग में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अर्थात स्वर्ग में हैं। मैं अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से उनको आपके समक्ष कर सकता हूँ। उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत करके अपना दुख मिटा सकते हैं। हे धृतराष्ट्र, तुम ये ऐसा न सोचो कि मैं अंधा अपने बेटे को देख नहीं पाया, ये तो भगवान की लीला है। कुंता जी धृतराष्ट्र और गांधारी को संबोधित करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि धृतराष्ट्र, ये जो कुछ महाभारत के खेल में हुआ है वो पहले से नियत था। कुछ स्वर्ग के तो कुछ पितृलोक के तो कुछ ब्रह्मलोक के जीव तो कुछ प्रेतलोक के जीव तो कुछ असुर लोक के जीव तो कुछ गंधर्व इस धरती पर आए थे और अपना अपना अलग अलग पाठ अदा करके युद्ध का निमित्त पैदा करके अपने अपने लोक में चले गए। मैं उन सब को अपने अपने उन लोकों से बुलाकर प्रतिस्मृति विद्या के बल से तुम्हारे सामने खड़ा करता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो कि विधवाएं बहुएं भी उनको मिले, वीरों से बातचीत करें, तो इस बात पर भी मैं राजी हूं और तुम उनको भी बुला लो। तारीख नक्की हुई और वो राज्य में वीरों की जो पत्नियां थी, पति के विरह में या शोक में डूबी हुई थी, उनको भी बुलाया गया। इंद्रिय ग्रामों को जीते हुए और कारक पुरुष योग विद्या में आखिरी शिखर को छुए हुए वेदव्यास जी ने कहा कि धृतराष्ट्र, तुम गंधर्व राजों में श्रेष्ठ गंधर्व थे और जो पांडु थे वो मरुत गणों में श्रेष्ठ मरुत थे। दुर्योधन तो साक्षात कली का रूप था और शाकुनी द्वापर युग का स्वरूप था और अर्जुन नरों में श्रेष्ठ था और भगवान कृष्ण तो स्वयं नारायण थे। भीष्म पितामह
वसुओं गंगा का पुत्र था और 8 वसुओं में का एक श्रेष्ठ वसु था। इस प्रकार महाबली बलवान भीम ये भी पवन पुत्र पवन का अंश था और विदुर जी भी धर्म के अंश थे और युधिष्ठिर भी धर्म के अंश हैं। ये सब देव गंधर्व और भूत और राक्षस ये सब कौरव कुल में और पांडव कुल में अलग अलग अवतरित हुए। भगवान सूर्य की उपासना करने वाला कर्ण, दोनों कुल में कलह का निमित्त बनने वाला कर्ण सूर्य के अंश से पैदा हुआ, मानो दाता सूर्य ही था। तो ये सब अपना अपना ड्यूटी, अपना अपना खेल, अपना अपना कर्तव्य बजा कर गए हैं। जब तक इस जीव को आत्म परमात्मा सुख की तीव्र प्यास नहीं होती तब तक ऐसा करके देखें, ये मजा लेके देखें, ऐसा भोग के देखें, ऐसा करके देखें। इस संकल्प से देवलोक वाले मृत्युलोक में आते, मृत्युलोक वाले देवलोक में जाते और कभी कभी गंधर्व लोक वाले मृत्युलोक में आते तो कभी यक्षलोक के मृत्युलोक में आते, तो कभी मृत्युलोक के आदमी यक्षलोक में जाते हैं, गंधर्व लोक में जाते हैं, किन्नर लोक में जाते हैं और पितृलोक में जाते हैं। जीव को परमेश्वर के सिवाय के सुख की अथवा कुछ बनने की भावना ही जीव को लोक लोकांतर की गति कराती रहती, लोक लोकांतर में भिजवाती रहती है। श्री कृष्ण तो साथ में थे, लेकिन शाकुनी की या और लोगों की आत्म पद को पाने की इच्छा न होने से वे आत्मलोक को, आत्म परमात्मा को उपलब्ध न होकर अपने अपने लोकों में गए हैं। अब मैं तुमको संध्या हो रही है, जैसे कोई सरिता से स्नान करके बाहर आए, ऐसे ही ढंग से ये सब योद्धा युद्ध के मूड में जैसे अरण्य में गए, रण में गए थे, ऐसे ही उसी मूड से अभी अभी मेरी प्रतिस्मृति विद्या के बल से आएंगे। आप सावधान होकर देखिएगा और उनसे मिलिएगा, वार्तालाप करिएगा, अपना दुख मिटाइएगा। भगवान वेदव्यास ने प्रतिस्मृति विद्या के बल से संकल्प किया, बस गंगा में खड़बड़ाहट हुआ और जैसे योद्धे युद्ध में गए थे कुरुक्षेत्र में, ऐसे ही उस गंगा से बाहर निकल आए। केवल फर्क इतना था कि उनके कानों में कुंडल था और हृदय में द्वेष राग नहीं था, हृदय में स्नेह और मिलनसार स्वभाव था। स्वर्गीय सुख के प्रभाव से उनकी चित्त वृत्तियां सात्विक हुई थी। कर्ण भी मिला, दुर्योधन भी मिला और वेदव्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को अपनी कृपा दृष्टि दी, जिससे वो दिव्य दृष्टि से वो अपने पुत्रों को देख सका। ऐसा तुम्हारा भारत था और ऐसा रिसर्च दुनिया के अभी किसी विज्ञान के पास नहीं है। और फिर भी भारतवासी इंद्रिय सुख की लोलुपता में उलझे हुए देशों की नकल करने में अपने को चतुर मानते हैं और अपनी अध्यात्म विद्या भूलने का तो जाने उन्होंने ठेका ले लिया है। अपने को अंदर से हीन मानते हैं, अपनी भाषा को, अपने पहरवेश को हीन मानते और दूसरे की भाषा और पहरवेश को जल्दी धड़ाक से ले लेते। हृदय में ऐसी लघु ग्रंथि छुपी है कि वहां से जो कुछ भी आता है बढ़िया है। साबुन देखो कितना अच्छा है, अरे गौओं की चर्बी पड़ती है, उस साबुन से हाथ मलकर भोजन खाया तो बैक्टीरिया तो नहीं रहेंगे, लेकिन अपवित्रता तो मौजूद रहेगी। हम लोग पाश्चात्य जगत से इतना अंधे अनुकरण से इम्प्रेस हो गए कि पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर भी पाश्चात्य गीत गाने में लग जाते हैं। उन बेचारों को पता नहीं कि तुम्हारे भारत में कितना सारा खजाना था और अभी भी छुपा हुआ है। ऐसे महापुरुषों के चरण में जाकर कुछ भारत की उस आध्यात्मिकता के प्रसाद को पाकर जीवन धन्य कर लो। डांस